योगी सरकार ने बनाया एक और नया रिकॉर्ड। सबसे बड़े राज्य का सबसे बड़ा बजट, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य, हर वर्ग को खुश रखने की कवायद। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपना 5वां पेपरलेस बजट पेश किया। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार का यह अंतिम पूर्ण बजट है। एक्सप्रेस वे से लेकर एयरपोर्ट के जाल, किसानों पर हुई मेहरबानी तक इस बजट में काफी कुछ खास रहा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी विधानसभा में एप्पल के कंप्यूटर से बजट पेश करते हुए नजर आए। यूपी सरकार का ये बजट प्रदेश के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। इस बार का बजट कुल 5,50,270 करोड़ 78 लाख रुपए का है। कृषि कानून पर मचे बवाल से इतर यूपी सरकार ने किसानों को खेती के लिए मुफ्त पानी देने, सस्ता लोन उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि हमारी सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने पर काम कर रही है। किसानों को सस्ता लोन देने के लिए 400 करोड़, खेती के लिए मुफ्त पानी देने के लिए 600 करोड़ का आवंटन हुआ है। एक्सप्रेसवे, मेट्रो और एयरपोर्ट का जाल। यूपी सरकार ने इस बार के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देने का काम किया है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इस बार एक्सप्रेसवे, मेट्रो प्रोजेक्ट्स, हाईवे और एयरपोर्ट पर जोर दिया गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपने बजट भाषण में गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए राशि आवंटित की। प्रदेश में मेट्रो प्रोजेक्ट को रफ्तार देते हुए वित्त मंत्री ने कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी में मेट्रो प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया। कानपुर मेट्रो के लिए करीब 600 करोड़ रुपए, वाराणसी गोरखपुर मेट्रो के लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए। इसके अलावा यूपी सरकार ने दिल्ली मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट के लिए 1,326 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। यूपी सरकार ने अयोध्या जेवर एयरपोर्ट के लिए बजट का ऐलान किया है। इसके अलावा जेवर एयरपोर्ट के पास ही इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाने की भी बात कही है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद और श्रावस्ती एयरपोर्ट का विकास लगभग पूर्ण हो गया है तथा चित्रकूट और सोनभद्र एयरपोर्ट मार्च 2021 तक पूर्ण होंगे। अयोध्या के विकास पर रहा पूरा फोकस। योगी सरकार ने एक बार फिर अपने बजट में अयोध्या पर फोकस किया है। अयोध्या के पूर्ण विकास के लिए 140 करोड़ रुपए दिए गए। इसके अलावा अयोध्या एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा अयोध्या होगा। इसके लिए 101 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में राम मंदिर तक रास्ते के लिए भी 300 करोड़ से ज्यादा का ऐलान किया है। कोरोना टीकाकरण के लिए 50 करोड़ रुपए। ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि यूपी सरकार चुनाव से पहले मुफ्त कोरोना वैक्सीन का ऐलान कर सकती है। हालांकि बजट में अभी ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, बल्कि कोरोना टीकाकरण के लिए कुल 50 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। इसके माध्यम से महिलाओं की शिकायतों का गुणवत्तापूर्वक निस्तारण किया जा रहा है, जिसकी नियमित समीक्षा तहसीलदार, उप जिलाधिकारी एवं जिलाधिकारी द्वारा की जा रही है। युवाओं के लिए हमारा ये मानना है कि युवा शक्ति एवं ऊर्जा समाज के विकास का सशक्त वाहक है। हमने समाज के युवा वर्ग के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया है। प्रदेश के युवाओं के कौशल का संवर्धन हमारी प्राथमिकता है, ताकि वे रोजगार के अवसरों का भरपूर उपयोग कर सकें। इस हेतु विद्यालयों में कनेक्टिविटी की उपलब्धता बढ़ाने पर ध्यान दिया गया है। डिजिटल विलेज के विकास से ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी, जिससे वे शिक्षा एवं रोजगार के वैश्विक परिदृश्य से परिचित हो सकेंगे। शहरी स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों हेतु 425 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राज्य औषधि नियंत्रण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए 55 करोड़ रुपए तथा प्रदेश के 12 मंडलों में खाद्य एवं औषधि प्रयोगशालाओं एवं मंडलीय कार्यालयों के निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ब्लॉक स्तर पर लोक स्वास्थ्य इकाइयों की स्थापना हेतु 77 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। चिकित्सा शिक्षा, प्रदेश में उच्च कोटि की गुणवत्तापूर्ण एवं विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा का विकास किए जाने की दिशा में हमारी सरकार द्वारा उल्लेखनीय प्रगति की गई। जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेजों में उच्चीकृत किया जा रहा है। प्रदेश के 16 सेवित जनपदों में पीपीपी मोड में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना कराई जा रही है।
मानवर विभागवार प्रमुख योजनाओं का उल्लेख करने के पूर्व मैं किसानों, महिलाओं तथा युवाओं के उत्थान एवं सशक्तिकरण को समर्पित कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करना चाहूंगा। मोबाइल जो मित्र किसानों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त किए जाने हेतु किसानों को उन्नत तकनीक प्रशिक्षण एवं मुफ्त पानी उपलब्ध कराया जा रहा है तथा उन्हें सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रमों से आच्छादित किया गया है। हमने ये सुनिश्चित कराया है कि किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य समय से एवं पूर्ण पारदर्शिता के साथ डीबीटी के माध्यम से प्राप्त हो। हमारी सरकार द्वारा गन्ना किसानों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए से अधिक के रिकॉर्ड गन्ना मूल्य का भुगतान सुनिश्चित कराया गया है। सीएम योगी ने बजट को सराहा। अपनी रिपोर्ट लॉकडाउन से पूर्व ही बजट पेश होने के बाद यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी सरकार ने पेपरलेस बजट पेश किया, ई कैबिनेट मीटिंग भी की। सीएम ने कहा कि हमारा बजट सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वाला बजट है, जो कि मील का पत्थर साबित होगा। योगी आदित्यनाथ बोले कि इस बार बजट की थीम समग्र और समावेशी के साथ साथ सशक्तिकरण कर रही है। प्रदेश की 24 करोड़ भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता हुआ प्रदेश के अंदर हर एक सेक्टर के समग्र विकास को और एक सर्वसमावेशी विकास को ध्यान में रख करके बनाया गया है। मैं एक लोक कल्याणकारी, विकासोन्मुख, सर्वसमावेशी बजट के लिए अपने वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी को, वित्त राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह जी को, अपर मुख्य सचिव वित्त एवं वित्त आयुक्त श्रीमती राधा चौहान जी को और वित्त विभाग की पूरी टीम को एक बार फिर से बधाई देता हूं। दूसरा, हर गांव में एक सामुदायिक शौचालय में भी गांव की एक महिला को रोजगार देने के लिए भी कार्य युद्ध स्तर पर प्रारंभ हुआ है। यानी रोजगार सृजन की दिशा में एक बड़ा कार्य इस क्षेत्र में हुआ है। लेकिन साथ ही हम लोगों ने एयर कनेक्टिविटी को भी बेहतर किया है। खेल के मैदान के साथ साथ ओपन जिम की स्थापना भी वहां पर हो, जिससे बच्चों के अंदर अपने स्वास्थ्य के प्रति एक नई जागरूकता पैदा हो सके। यह कार्य हम प्रारंभ कर रहे हैं। पीआरडी के भी सशक्तिकरण करने की दिशा में भी एक कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं और प्रदेश के अंदर एक व्यवस्था कि जिस कमिश्नरी में कोई राज्य विश्वविद्यालय हमारा अभी नहीं है, 3 राज्य विश्वविद्यालय हमारे वर्तमान में प्रस्तावित हैं, एक सहारनपुर में, दूसरा अलीगढ़ में, तीसरा आजमगढ़ में। इसके अलावा जिस कमिश्नरी में कोई राज्य विश्वविद्यालय नहीं होगा, वहां पर हम एक नए राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना वहां पर हम लोग करेंगे। चुनाव से पहले हुए ऐलान ही ऐलान। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने, ऐसे में इस बार यूपी सरकार की ओर से इस कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट पेश किया गया। योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बीजेपी पिछले 4 साल से प्रदेश में शासन कर रही है। ऐसे में अब जब चुनावी साल करीब है तो बीजेपी का फोकस फिर से सत्ता में वापसी का है।